2 जुलाई 2018 के दिन एक 6 साल की मासूम और प्यारी बच्ची अपने घर से आधी रात को गायब हो गई। लेकिन उसके परिवार को इसके बारे में अगले दिन पता चला। इससे उसके परिवार को चिंता होने लगी और सैकड़ों लोगों ने साथ मिलकर उसकी खोज शुरू की, लेकिन उन्हें वो बच्ची कहीं नहीं मिली। लेकिन कुछ दिन बाद एक व्यक्ति को उस बच्ची की डेड बॉडी नग्न हालत में एक जंगल में मिली। इससे ये साफ था कि उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। एक 6 साल की बच्ची का दुश्मन कौन हो सकता है? उसके साथ इतना भयानक काम किसने किया होगा? और पुलिस को ये केस सुलझाने में कितना समय लगा? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। इस कहानी में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें जानकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। लेकिन कहानी पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अलीशा मैकफेल एक खुश मुस्कुराती हुई लड़की थी जिससे उसके आसपास के सभी लोग उससे प्यार करते थे। 22 अक्टूबर 2011 को स्कॉटलैंड के नॉर्थ लैंकाशायर स्टेट के एयरड्री शहर में जन्मी अलीशा अपनी मां जॉर्जिना लोक्रेन, अपनी छोटी बहन कर्टनी और अपने एक बड़े परिवार के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीती थी। अलीशा एक मासूम और प्यारी बच्ची थी जिसका बचपन हंसी और प्यार से भरा था। अलीशा की टीचर वॉन्डी ने अलीशा को एक छोटी प्यारी लड़की के रूप में याद किया जो स्कूल का आनंद लेती थी और उसके बहुत सारे दोस्त भी थे। अलीशा को पढ़ना लिखना पसंद था और वो अपनी मुस्कान और गर्मजोशी भरे व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। अलीशा के पेरेंट्स का डिवोर्स तब हो गया था जब वो बहुत छोटी थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने अपनी बेटी का एक साथ पालन पोषण करने के लिए मिलकर काम किया। अलीशा ने अपना समय अपनी माँ जॉर्जिना के एयरड्री शहर में स्थित घर और अपने पिता रॉबर्ट मैकफेल के घर के बीच बांटा। जॉर्जिना से तलाक के बाद रॉबर्ट अपने माता पिता के साथ रहने के लिए रोथसी शहर चला गया, जहां अलीशा को उस स्वर्ग जैसे खूबसूरत शहर में अपने पिता और अपने दादा दादी से मिलने का आनंद मिलता था। वहां की आइल ऑफ ब्यूट कम्युनिटी उस छोटी सी लड़की को बहुत पसंद करती थी जो वीकेंड और छुट्टियों में वहां रहने के लिए आती थी। उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट उस छोटे शहर को रोशन कर देती थी। उसने वहां आस पड़ोस के बच्चों के साथ तेजी से दोस्ती कर ली और वो जहां भी जाती थी वहां सुखद यादें छोड़ जाती थी। अलीशा के दादा दादी एंजेला और केलम मैकफेल ने अपनी पोती के साथ साझा किए गए विशेष बंधन को याद करते हुए मीडिया से कहा, अलीशा और हमारे बीच एक शानदार रिश्ता था। उसने अपनी लाइफ को एंजॉय किया और वो खुश मिजाज लड़की थी। उसकी हत्या से कुछ समय पहले वो रोथसी में एट्रिक बे नामक एक जगह पर गए थे जहां उसने पानी में खूब एंजॉय किया। उसको तैरना नहीं आता था लेकिन वो बहुत खुश थी। किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस प्यारी सी बच्ची की जिंदगी का अंत इतने क्रूर और दुखद तरीके से होगा। अलीशा की हत्या का कम्युनिटी पर पड़ने वाले चौंकाने वाले प्रभाव को समझने के लिए आइल ऑफ ब्यूट के बारे में थोड़ा जानना महत्वपूर्ण है। क्लाइड के फर्थ में ये आइलैंड मुख्य भूमि स्कॉटलैंड के पश्चिम तट से कुछ ही दूर स्थित है। पूरे आइलैंड में फैले लगभग 6500 निवासियों के साथ ये एक घनिष्ठ समुदाय है जहां परिवार पीढ़ियों से रह रहे हैं। आइल का मुख्य शहर रोथसी अपने पुराने विक्टोरियन समुद्र तटीय आकर्षण को बरकरार रखता है, जिसमें तटीय सड़क के किनारे खूबसूरत घरों और दुकानों की कतारें हैं जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। वहां के लोग दरवाजों को खुला छोड़ देते हैं या फिर वो लोग अपने घरों की चाबियां अक्सर डोरमेट के नीचे रख देते हैं। ये एक प्रकार की भरोसेमंद जगह है जहां बच्चों को माता पिता की चिंता के बिना घूमने की आज़ादी है। आइल की शांति और सुरक्षा ने अलीशा के अपहरण और हत्या को वहां के निवासियों के लिए और अधिक चौंकाने वाला बना दिया। रोथसी का अभी तक कोई हिंसक अपराध का इतिहास नहीं था, तो इस शहर में ऐसी दुष्टता कैसे आ सकती है? जून 2018 में गर्मियों की छुट्टी होने के साथ अलीशा अपने पिता रॉबर्ट मैकफेल, उसकी गर्लफ्रेंड टोनी मैक्काक्लेन और अपने दादा दादी एंजेला और केलम मैकफेल के साथ रोथसी में उनके घर पर रहने के लिए चली गई। अलीशा की योजना अपने पिता के परिवार के साथ आइल ऑफ ब्यूटी पर 3 सप्ताह की मौज मस्ती भरी छुट्टियां बिताने की थी। उसकी छुट्टियों के पहले के कुछ दिन खुशी से बीते। अलीशा को बीच पर जाना, पूल में तैरना और अपने पसंदीदा स्थानीय जगह को देखना पसंद था। 1 जुलाई को जैसे ही रात हुई, अलीशा ने सोने के लिए जाने से पहले परिवार के साथ खाना खाया। उसके नहाने के बाद रॉबर्ट और टोनी ने रात 10 बजे के आसपास अलीशा को बिस्तर पर लिटा दिया और उसे सुलाने के लिए पेप्पा पिग नामक कार्टून चालू कर दिया। उन्होंने रात 11 बजे के आसपास फिर से उसकी जांच की और पाया कि वो गहरी नींद में सो रही है। ये देखकर उन्हें राहत मिली, लेकिन उनके घर के बाहर सब कुछ इतना शांतिपूर्ण नहीं था। किसी को भी नहीं पता था कि अंधेरी गलियों में एक मॉन्स्टर घूम रहा होगा और उसकी नज़र छोटी अलीशा पर होगी। एरोन कैंपबेल को देखकर ये कोई नहीं कह सकता था कि वो इतना भयानक क्राइम कर सकता है।
7 मई 2002 को इंग्लैंड के श्रूसबरी टाउन में जन्मे एरोन कैंपबेल 5 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ आई लव ब्यूटी के रोथसी शहर में रहने आया था। कई स्थानीय लोग एरोन कैंपबेल को जानते थे। उसे एक सामान्य किशोर लड़का माना जाता था जो रेगुलर काम करना पसंद करता था, लेकिन उसके इस फ्रेंडली दिखावे के पीछे एक डिस्टर्बिंग और जुनूनी चेहरा छिपा था जो पूरे देश को झकझोर कर रख देगा। उसके स्कूल के दोस्तों ने उसे एक एथलेटिक और मिलनसार लड़का बताया। उस समय के कई टीनेजर की तरह एरोन ने भी एक दिन एक फेमस यूट्यूबर बनने का सपना देखा था। उसने गेमिंग वीडियो, पार्कोर और ट्रेम्पोलिन वीडियो पोस्ट किए, ये उम्मीद करते हुए कि उनमें से कोई वीडियो वायरल होगा और वो इमीडिएट फेमस हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एरोन का भूतों की कहानियों में भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा। उसने खून से सने चाकुओं और कब्रों की तस्वीरें पोस्ट की और स्लेंडरमैन जैसे जानलेवा पात्रों से जुड़ी डरावनी कहानियां शेयर की। उसके क्लासमेट ने टेड बंडी जैसे कुख्यात सीरियल किलर के प्रति उसके जुनून को भी नोट किया। कम्युनिटी के कई लोगों ने एरोन के बढ़ते डिस्टर्ब करने वाले व्यवहार के संकेत भी देखे। 2012 में महज 10 साल के लड़के के रूप में उसने दिन दहाड़े एक युवा लड़की को बेरहमी से पीटा, जिससे वो घायल हो गई और उसका बहुत खून बहने लगा था। पड़ोसियों ने उस समय की उसकी जंगली हरकतों के कारण उसकी तुलना शैतान के बेटे से की थी। एक दिन 2017 में फेसबुक चैट के दौरान एरोन ने एक टीनेजर लड़की से कहा कि वो अपनी लाइफ में किसी का मर्डर करने का एक्सपीरियंस करना चाहता है। 1 जुलाई 2018 की शाम की शुरुआत काफी मासूमियत से हुई। छोटी अलीशा को पेपा पिग डीवीडी के साथ बिस्तर पर सुलाने के बाद रॉबर्ट और टोनी रात 11 बजे के आसपास अपने कमरे में चले गए, ये मानते हुए कि अलीशा अब सो चुकी है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पास ही में एक मॉन्स्टर जाग रहा है। एरोन ने उस शाम आई लव ब्यूट में अपने घर पर एक पार्टी के लिए लगभग 15 दोस्तों को बुलाया था। उसके उन टीनेजर दोस्तों ने जमकर शराब पी और उनकी पार्टी आधी रात तक चलती रही, जिसके बाद एरोन की मां की शिकायत से उनका सारा माहौल बिगड़ गया और उनको मजबूरन अपनी पार्टी यहीं पर खत्म करनी पड़ी। अपने दोस्तों को विदा करने के बाद एरोन ने भांग का सेवन किया, जिसके बाद कई स्थानीय ड्रग डीलरों से ड्रग की चाह में मैसेज भेजा, लेकिन उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर निराश होकर भांग के नशे में धुत एरोन ने एक लापरवाह योजना बनाई। वो रॉबर्ट मैकफेल के घर में घुसकर गांजा चोरी करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अलीशा के पिता रॉबर्ट गांजा बेचने के लिए जाने जाते थे और उन्होंने पास्ट में एरोन को गांजा बेचा था। हालांकि रॉबर्ट ने एरोन को गांजा बेचना बंद कर दिया था, क्योंकि एरोन की मां ने रॉबर्ट से अपने कम उम्र के बेटे को गांजा बेचने से मना कर दिया था और इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि इस शाम को एरोन अपनी नशे की लत का समाधान पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। सेफ्टी के लिए उसने खुद को रसोई के चाकू से लेस करते हुए चुपके से लगभग रात 2 बजे अपने घर से बाहर निकला और केवल 5 मिनट की दूरी पर रॉबर्ट के घर की ओर चला गया। रॉबर्ट के घर का दरवाजा खुला देखकर एरोन चुपचाप अंदर दाखिल हो गया और गांजे की तलाश में रॉबर्ट के बेडरूम की ओर बढ़ा। रॉबर्ट के कमरे में जाने के लिए आलिशा के कमरे के सामने से गुजरना पड़ता है। उसने देखा कि आलिशा के रूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है, इसलिए उसने आलिशा के रूम में झांक कर देखा और पाया कि एक छोटी लड़की बिस्तर पर बेफिक्र होकर सो रही है। ये देखकर उसकी खराब इच्छाएं जाग गई। एरोन ने बाद में अपने बयान में कहा कि जब मैंने उसे देखा तो मैंने केवल उसे मारने के बारे में सोचा, जिसके बाद गांजा खोजने की अपनी योजना को छोड़कर एरोन ने आलिशा को उसके बिस्तर से उस समय उठा लिया जब वो सो रही थी। इससे आलिशा जाग गई और उलझन में उस छोटी बच्ची ने पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। इस पर एरोन ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ और मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। इस घटिया चाल से उसने आलिशा को धोखा देकर उस असहाय बच्चे को उसके घर से बाहर ले गया, जिसके बाद वो आलिशा के साथ पास की तट रेखा के किनारे एक जंगली इलाके में चला गया, जहां सुनसान अंधेरे में उसने आलिशा के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद बेरहमी से उस मासूम बच्ची की हत्या कर दी। एरोन के हमले से आलिशा को खतरनाक यौन चोटें लगी और उसकी मौत का कारण उसके चेहरे और गर्दन पर अधिक दबाव पड़ने के कारण दम घुटना था। अपने हमले के बाद एरोन लगभग 3:30 बजे लापरवाही से घर लौटा, स्नान किया और अपना फोन वापस लेने के लिए अपराध स्थल पर वापस गया, जो कि वो वहीं भूल गया था। जिसके बाद वो वापस अपने बिस्तर पर लेट गया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। इस बीच आलिशा का बेजान क्रूर शरीर लावारिस पड़ा रहा। 6 साल की मासूम बच्ची अकल्पनीय दरिंदगी का शिकार हो गई और उसके परिवार को इसकी भनक भी नहीं पड़ी। अगली सुबह 2 जुलाई को आलिशा के दादा केलम काम पर जाने के लिए सुबह होने से पहले उठ गए। अपनी हमेशा की आदत के अनुसार उसने जाने से पहले आलिशा को जांचने के लिए उसके रूम में झांका, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी। भावुक केलम ने तुरंत घर में सो रहे सभी लोगों को जगाया। उन्होंने हर जगह खोजा, लेकिन उन्हें आलिशा कहीं नहीं मिली। उसकी छोटी गुलाबी बाइक अभी भी बाहर बगीचे में खड़ी थी। आलिशा का नींद में चलने या अपने आप भटकने का कोई इतिहास नहीं था।
जिससे बाद में उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बहुत ही गलत हुआ है। सुबह 6:24 पर दिल में डर भरते हुए अलीशा के परिवार ने पुलिस को उसके लापता होने की रिपोर्ट करने के लिए बुलाया, जिससे पुलिस अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए। पुलिस अधिकारियों और खोज एवं बचाव दलों ने उस छोटी लड़की के किसी भी संकेत के लिए आसपास और तटरेखा की तलाश शुरू कर दी। तटरक्षक और जीवन रक्षक दल ने आसपास के पानी में खोजबीन की। एक हेलीकॉप्टर इकाई ने ऊपर से स्कैन किया। अलीशा को ढूंढने के मकसद से सोशल मीडिया पर उसके फोटो पोस्ट किए गए। कम्युनिटी ने भी उस पोस्ट को शेयर किया और उस परिवार की मदद करने की कोशिश करी। इसके साथ ही उस परिवार की मदद करने के लिए सैकड़ों सोशल वर्कर्स भी सामने आए। अब तक हर कोई उस लापता छोटी बच्ची की तलाश में जुटा हुआ था। फिर सुबह लगभग 9 बजे वो खबर सामने आई जो कोई भी सुनना नहीं चाहता था। एक पुरानी होटल के आसपास के जंगल की तलाश कर रहे एक व्यक्ति को जंगल में एक छोटी लड़की की डेड बॉडी मिली जो कि नग्न हालत में थी। पुलिस ने उस बॉडी की जांच की और पता चला कि ये अलीशा की ही बॉडी थी। अलीशा की मां जॉर्जिना को सोशल मीडिया पोस्ट से ये विनाशकारी खबर मिली कि उसकी प्यारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। वो परिवार दुख और सदमे से उबर गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी प्यारी मासूम 6 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कौन करेगा या क्यों करेगा। अलीशा के अपहरण के बाद के तनावपूर्ण दिनों में कम्युनिटी उस बच्चे के हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस का वेट कर रही थी और सभी के मन में एक ही सवाल था कि उनके शांतिपूर्ण शहर में ऐसा बर्बर कृत्य कौन कर सकता है। एरोन कैंपबेल को जांच के दायरे में आने में देर नहीं लगी जब उसकी अपनी मां ने अपने घर के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मुहैया कराए, जिसमें अलीशा के गायब होने के शुरुआती घंटों में एरोन को संदिग्ध रूप से आते जाते देखा गया था। जिसके बाद पुलिस एरोन को 4 जुलाई के दिन पूछताछ के लिए ले गई, लेकिन पूछताछ के दौरान वो घमंडी टीनेजर बेफिक्र था, ये दावा करते हुए कि वो उस रात गांजे की तलाश के लिए बाहर घूम रहा था। एरोन ने उस छोटी बच्ची के लापता होने में किसी भी जानकारी या अपने इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, इसलिए उसे पकड़ने या उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होने से एरोन को वापस छोड़ दिया गया। लेकिन पुलिस को उस पर शक था, इसलिए पर्दे के पीछे एरोन के खिलाफ केस बन रहा था। अलीशा के शरीर पर उसके डीएनए और उसके फोन से जीपीएस डेटा ने उसे हत्या स्थल पर बताया, जिसके बाद एरोन ने डीएनए की मदद से पकड़े जाने से बचने के लिए गूगल पर सर्च किया। सबसे खराब बात यह थी कि एरोन ने हत्या के अगले दिन एक स्नैपचैट मिरर सेल्फी पोस्ट की थी जिसका टाइटल था पता चला कि ये किसने किया और एक इमोजी जो खुद की ओर इशारा करता है। हो सकता है कि उसने खुले तौर पर यह कबूल कर लिया हो, हालांकि उस समय उसके दोस्तों ने इसे एरोन के खराब चुटकुलों में से एक के रूप में बताया। 8 जुलाई को जब उसके खिलाफ सबूतों का अंबार लग गया तो 16 वर्षीय एरोन कैंपबेल को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर छोटी अलीशा मैकफेल के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया गया, जिसके बाद पूरी कम्युनिटी ने राहत की सांस ली कि मॉन्स्टर आखिरकार सलाखों के पीछे है। लेकिन कोर्ट रूम का ड्रामा और चौंकाने वाले खुलासे की तो अभी शुरुआत ही हुई थी। 11 फरवरी 2019 को एरोन का स्कॉटलैंड के ग्लासगो के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। अलीशा के परिवार ने उसके हत्यारे का सामना करने और अलीशा को न्याय मिलते देखने के लिए खुद को तैयार किया। अदालत में एरोन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। भ्रम पैदा करने की एक चालाक कोशिश में एरोन ने अपने बचाव में एक बयान दिया जिसमें उसने दावा किया कि अलीशा के पिता की गर्लफ्रेंड टोनी के साथ उसके संबंध थे और टोनी अलीशा को पसंद नहीं करती थी। उसने आरोप लगाया कि टोनी ने ही जेलेसी के कारण उससे अलीशा की हत्या करवाई। एक निर्दोष दुखी महिला पर दोष डालकर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बनाई गई उसकी ये नीच रणनीति शानदार ढंग से विफल रही। 2 सप्ताह तक अदालत ने जांच के सभी तथ्यों को गहन विस्तार से सुना। सीसीटीवी फुटेज में एरोन को 2 जुलाई की सुबह आते जाते देखा गया था। उसके फोन डेटा ने उसे हत्या स्थल के करीब बताया। उसके डीएनए ने अलीशा के शरीर पर कई जगह दाग छोड़े। अलीशा के खून के निशान उसकी शर्ट पर छप गए और अलीशा के ताबूत में आखिरी कील ठोकते हुए अभियोजकों ने हत्या के एक दिन बाद कैंपबेल द्वारा पोस्ट की गई खतरनाक स्नैपचैट फोटो का खुलासा किया, जिसमें यह संदेश गूंज रहा था कि पता चला कि ये किसने किया। जिसके बाद मुस्कुराते हुए एरोन ने अपना अपराध कबूल कर लिया। 4 घंटे से भी कम समय की विचार विमर्श के बाद जूरी ने सर्वसम्मति से कैंपबेल को सभी आरोपों में दोषी पाया। आखिरकार अलीशा मैकफेल को न्याय मिल गया, लेकिन सभी के मन में यह सवाल अभी भी कौंध रहा था कि एक शांत स्कॉटिश शहर का लड़का इतना बुरा काम कैसे कर सकता है। अपनी सजा के बाद एरोन कैंपबेल ने शांतचित्त होकर अपने अपराधों, उद्देश्यों और मानसिक स्थिति पर खुलकर चर्चा की। एरोन ने स्वीकार किया कि अलीशा की हत्या करने से पहले उसके मन में लंबे समय से हिंसक विचार थे।
15 साल की उम्र में ही उसने कहा था कि वो कुछ बड़ा करने की कल्पना करता है और अपने बिस्तर पर असहाय बच्चे को सोते हुए देखकर उसे लगा कि यही वो मौका है। उसने ये महसूस किया कि जब उसने अलीशा का गला घोटकर हत्या कर दी तो उसका छोटा सा शरीर निष्क्रिय हो गया। उसने अलीशा की पीड़ा या उसके परिवार पर पड़े इस विनाशकारी प्रभाव के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। अलीशा के प्रियजनों के लिए जो अभी भी इस दर्दनाक नुकसान से सदमे में थे, इन जानकारियों ने उनके दुख को और बढ़ा दिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि उसकी मृत्यु कोई पागलपन का आकस्मिक कार्य नहीं था। ये एक हत्यारे का पुराना सोचा समझा अपराध था जिसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं हुआ। 21 मार्च 2019 को एरोन कैंपबेल को अपनी सजा पाने के लिए उच्च न्यायालय लाया गया। कैंपबेल की उम्र का हवाला देते हुए न्यायाधीश ने उसे पूर्ण आजीवन कारावास की बजाय कम से कम 27 साल की सजा सुनाई। उसकी सजा कम होने से अलीशा के परिवार में नाराजगी फैल गई, जिन्होंने कैंपबेल को कभी भी रिहा नहीं करने की मांग की। अगस्त 2019 में एरोन की कानूनी टीम ने इस सजा के खिलाफ अपील की। उन्होंने दावा किया कि एक बच्चे के लिए 27 साल की सजा बहुत ज्यादा है, जिसके बाद जज ने अनिच्छा से एरोन की नाबालिग के रूप में न्यूनतम सजा को घटाकर 24 वर्ष कर दिया। अलीशा के होम टाउन एयरड्री में परिवार की रिक्वेस्ट के अनुसार सैकड़ों लोग गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। लेकिन सबसे गहरा दुख अलीशा के सबसे करीबी लोगों के लिए था। उसकी माँ जॉर्जिना, दादी एंजेला, बहन कर्टनी और पिता रॉबर्ट के लिए उसके खोने का दर्द एक खुला घाव बनकर रह गया। रॉबर्ट ने खुद को अपनी बेटी की कब्र पर जाने में असमर्थ पाया। अलीशा मैकफेल की बेहुदा हत्या ने कई जिंदगियों में दरार पैदा कर दी, लेकिन इसने पूरे देश को शोक और आक्रोश में एक साथ ला दिया। कहानी पर अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।